हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो मैंने रिसेंटली ही क्रोशे करना सीखा है, तो इसलिए मैं एक क्रोशे की वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने ये गुड़हल का फूल या हिबिस्कस का फ्लावर बनाया है, जिससे हम एज अ हेयर एक्सेसरी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए यार्न, निटिंग नीडल, सीज़र और यार्न नीडल। निटिंग नीडल को हम क्रोशिया भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ कॉटन के यार्न का यूज़ किया है। हम यहाँ गुड़हल का फूल बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने रेड कलर और येलो कलर को चूज़ किया है। तो सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनानी है। और फिर हमें 5 चेन्स बनानी है। फाइव चेन्स बनाने के बाद हमें सबसे पहले चेन में 2 ट्रिपल क्रोशे करने हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे और अब मैं बना रही हूँ दूसरा ट्रिपल क्रोशे। दूसरा ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद हमें फिर से 4 चेन्स बनानी है। और फिर सबसे फर्स्ट चेन में जिसमें हमने ट्रिपल क्रोशे किया था उसमें एक स्लिप स्टिच करनी है। तो ये हमारा एक पेटल का बेस रेडी है। ऐसे ही करके हमें 4 और पेटल्स बनानी है। सो राउंड 1 के लिए सबसे पहले हमें 4 चेन्स बनानी है, देन 2 ट्रिपल क्रोशे इन द वेरी फर्स्ट चेन, देन अगेन 4 चेन्स एंड देन 1 स्लिप स्टिच। याद रखिए, आपको सबसे पहली वाली चेन को एज अ सेंटर बनाना है और उसमें ही सारे ट्रिपल क्रोशे और स्लिप स्टिचेस करनी है। फिर हमें कुछ ऐसा सा फ्लावर मिलेगा। जब आप ध्यान से एक पेटल को देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे मैंने यहाँ पेन से बनाया है। तो आपको सबसे पहले सेक्शन 1 दिखेगा और सेक्शन 4 दिखेगा लास्ट में, और वो बड़े गैप होंगे, और सेक्शन 2 और 3 चेन्स होंगी। तो अब हमें इन्हीं सेक्शंस में ही अपनी क्रोशे करनी है। तो सबसे पहले हमें एक चेन बनानी है एंड देन सेक्शन 1 में 2 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे करना है।
इतना करने के बाद हमें सेक्शन 2 में 1 डबल क्रोशे और 2 ट्रिपल क्रोशे करना है, यानी कि उस चेन में। एंड फिर सेक्शन 3 में हमें 2 ट्रिपल क्रोशे और 1 डबल क्रोशे करना है। और लास्ट में सेक्शन 4 में हमें 1 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे करना है। ये हमें इसी ऑर्डर में करना है। और सबसे लास्ट में हमें सेंटर में एक स्लिप स्टिच करनी है। तो ये सेम प्रोसेस हमें अदर पेटल्स के लिए भी फॉलो करना है। और फिर हमें फ्लावर कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हमें राउंड 3 करना है। राउंड 3 में हम अपनी पेटल्स पे डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सारी पेटल में क्रोशे पैटर्न दिख रहा होगा। हर एक पेटल में आपको लगभग 14 क्रोशे पैटर्न दिख रहे होंगे या 14 फंदे दिख रहे होंगे। तो राउंड 3 में हमें सबसे पहले 1 चेन करनी है, फिर एक फंदे में स्लिप स्टिच करनी है। ये सेम हमें 5 फंदों के लिए करना है या 5 क्रोशे पैटर्न्स के लिए करना है। और इसके बाद हमें 2 चेन्स करनी है और फंदे में स्लिप स्टिच करनी है। ये प्रोसेस हमें 4 बार फॉलो करना है।
और फिर हमें एक चेन करनी है और एक स्लिप स्टिच करना है। तो ये प्रोसेस हमें 5 बार करना है और लास्ट में हमें एक स्लिप स्टिच करनी है सेंटर में। और सेम प्रोसेस हमें बाकी की 4 पेटल्स पे भी करना है। इसके बाद हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है पिस्टल बनाने की, जिसके लिए हमें पहले एक चेन बनानी है और एक स्लिप स्टिच करनी है किसी भी पेटल में, ताकि हम सेंटर में आ जाएं। और फिर हमें 10 चेन्स बनानी है। और फिर हमें एक चेन को स्किप करके उसकी अगली चेन में 3 अनफिनिश्ड डबल क्रोशे करना है। और लास्ट वाली डबल क्रोशे में उसे कंप्लीट करना है। फिर हमें बाकी की सारी चेन्स में स्लिप स्टिच करनी है एंड तक। ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें इस पिस्टल में येलो कलर से डिटेल्स ऐड करनी है, तो इसके लिए हमें पिस्टल की किसी भी चेन में क्रोशिया डालनी है और येलो यार्न को निकालना है।
एंड देन 2 चेन्स बनानी है। और फिर सेम स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर हमें यार्न को कट करना है और यार्न को दूसरी तरफ निकालना है और फिर उसमें 2 नॉट लगानी है। ऐसे ही हमें 4 to 5 नॉट्स बनानी है और फिर नीडल की हेल्प से बचे हुए एंड को उन्हीं नॉट्स में सीना है, जिससे कि वो लॉक हो जाएंगे। और फिर हमारा ये फ्लावर रेडी है। इसे हम एलिगेटर क्लिप या टिक टैक क्लिप पे ग्लू गन से चिपका सकते हैं और क्लिप बना सकते हैं, या फिर हम इसे यू क्लिप की मदद से बालों में लगा सकते हैं। तो मेरी बहन ने इसे यू क्लिप से बालों में लगाया था, ये उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आप बताइए कि आप सबको ये कैसा लग रहा है। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।